यूपी के सुल्तानपुर से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर एक इंजीनियर की सुबह सुबह उसके आवास पर ही हत्या कर दी जाती है। जिस तरह से हत्या की गई है उससे यह साबित हो रहा है कि किसी करीबी ने ही की है। फिलहाल सुल्तानपुर पुलिस हत्यारों के करीब पहुंच चुकी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुराग द्विवेदी। आप देख रहे हैं दस्तक भारत का क्राइम कुंडली एपिसोड। सुल्तानपुर जनपद के थाना कोतवाली नगर का है। थाना कोतवाली नगर के सीताकुंड पुलिस चौकी के बिनोबापुरी मोहल्ले में किराए पर राम प्रताप पांडे के मकान में रहते थे, जो जल निगम विभाग में 88 अभियंता इंजीनियर संतोष कुमार हैं। वो यहीं पे किराए पर लेकर मकान रहते थे और कुछ ही दूर पर उनका ऑफिस भी था। आज सुबह सुबह करीब 8 बजे घटना कुछ इस तरह हुई जो कि चौंकाने वाला है। सुबह सुबह दो उनके करीबी उनके आवास पर पहुंचते हैं और इंजीनियर साहब खुद अपने घर का दरवाजा खोलते हैं। अपने जो उनका नौकर है या चालक है उससे उन्होंने कहा कि जाके दही जलेबी लेके आओ, और वो दही जलेबी लाने जाता है। इसी बीच जो आए दिन उनके आवास पर आते थे या उनसे मिलते थे, वे बातचीत करते हैं। क्या कहा सुनी होती है, किस मामले को लेकर होती है, अभी ये सब कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन जिस तरह से घटना बताया जाता है, मुंह में टेप लगा दिया जाता है और गला दबाकर या किसी ऐसे हथियार से हत्या की जाती है। फिलहाल अभी हम के लिए जो है सौ गया है, लेकिन प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार जो उस मकान में और भी किराएदार हैं उनके अनुसार ये बताया जाता है कि मुंह में टेप लगा दिया गया जिससे आवाज ना आए। फिर भी जब शोरगुल हुई, आवाज हुई, इसी बीच जो है जो उनका चालक है इंजीनियर साहब का, वो दही जलेबी लेके आता है। तो ये जो 2-3 हमलावर थे, हत्यारे थे जो घर में बैठे हुए थे, वो इनको दौड़ा लेते हैं। ये गाली और तेज आवाज में चिल्लाते हुए भागता है। तभी और किराएदार भी पहुंच जाते हैं, लेकिन जब तक और किराएदार पहुंचते हैं ये सब फरार हो जाते हैं। लेकिन हत्या इस तरह से की कि तत्काल मकान में ही, आवास पर ही इंजीनियर साहब की मौत हो जाती है। फिलहाल सूचना पर तत्काल नगर कोतवाल एसपी सोमेन वर्मा पहुंचते हैं। करीब 2 घंटे तक तहकीकात करते हैं और जो चालक है उसको भी हिरासत में लेकर विस्तृत जानकारी की जाती है। चालक और प्रत्यक्षदर्शियों या एसपी सोमेन वर्मा की माने तो घटना में शामिल जो भी हत्यारे हैं वहां तक पुलिस पहुंच गई है। कुछ घंटों में ही इसका राजफाश हो सकता है। इसी बीच डीएम कृतिका ज्योत्सना भी घटना की जानकारी लेने मौके पर पहुंचती हैं। बताया तो यह जा रहा है कि और भी अफसर अयोध्या मंडल से आईजी या कमिश्नर ये भी आ सकते हैं, जिसको लेकर के काफी वहां अमला या यूं कहें कि पुलिस छावनी में पूरी तरह से तब्दील है। लेकिन सवाल यह है कि सुबह सुबह 8 बजे इस तरह की घटना होना मोहल्ले वासियों को भी सकते में डाल दिया है, दहशत में डाल दिया है। किस लिए हत्या हुई, छोटा मामला तो नहीं लग रहा है, क्योंकि जल निगम विभाग है तो कोई न कोई काम होता है, टेंडर पड़ता है, ठेकेदार काम करते हैं, विभाग के लोग काम करते हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा इसमें मामला आ रहा है। चाहे पैसे का ही बड़ा लेन देन हो या चाहे और कुछ हो। फिलहाल क्या है, क्या सच है, हत्या क्यों हुई, भले ही पुलिस वहां तक पहुंच चुकी हो, लेकिन जनता जो वहां की पब्लिक है, मोहल्ले वासी हैं, सबके जहन में ये गूंज रहा है कि पैसे का ही लेन देन क्यों ना हो या किसी काम के टेंडर का ही, ठेकेदारी का ही मामला क्यों हो,
या यहां तक बताया जाता है कि जो लोग हत्या में शामिल हैं शायद वो उन्हीं के विभाग से ही जुड़े हुए लोग हैं। क्या सच है इस तरह की इतनी बड़ी वारदात, मतलब मर्डर कर देना इंजीनियर का, ये बहुत कुछ सामने आ सकता है। फिलहाल एसपी सोमेन वर्मा ने क्या कहा और वहां कौन कौन लोग मौजूद रहे और क्या सच है, इस हत्या के पीछे की बड़ी वजह क्या है, ये सब हम आपको दिखाने और बताने की कोशिश करेंगे। सर आज किस तरह की घटना हुई है ये आज? ये थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत विनोबापुरी स्थान है, जहाँ पे जल निगम के एक्सचेंज संतोष कुमार किराए पे मकान में रहते थे। उसी किराए के मकान पे आज उनकी सुबह डेड बॉडी मिली, जिसमें प्राइम सस्पेक्ट है उनका हत्या हो गई है। और इस संबंध में जैसे पुलिस को सूचना मिली, पुलिस तत्काल मौके पहुंची। जो इनिशियल पुलिस की इंक्वायरी है उसमें क्लियर हो चुका है कि इसकी जो प्राइम सस्पेक्ट है वो कौन है, उसका नाम प्रकाश में आ गया है। और पुलिस की अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, कुछ 4 टीमें हैं जो इनको पकड़ने के लिए, अप्रहेंड करने के लिए लगे हुए हैं। ये भी पता चला है कि जो व्यक्ति प्राइम सस्पेक्ट है वो इन्हीं की विभाग से ही है और पूर्व परिचित है। पुलिस बाकी एंगलों में भी जांच कर रही है। जो मृतक एक्सीएन है वो प्रयागराज कराने वाले, उनके घर वाले को साथ संपर्क कर लिया गया है। उनके घर वाले भी सुल्तानपुर के लिए रवाना हो गए हैं। जैसे उनके घर वाले यहाँ पे आते हैं और जो तहरीर वगैरह मिलती है उसके आधार पर अब आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन तब तक के लिए पुलिस अपनी कार्रवाई चालू कर चुकी है और बहुत जल्द ही इस पूरे केस को फटाक से हो चुका होगा। प्राइमरी स्टेज पे क्या लग रहा है? जैसे मैंने बताया कि प्राइमरी स्टेज में जो प्राइम सस्पेक्ट है पुलिस मोर और लेस कन्फर्म कर चुकी है कि प्राइम सस्पेक्ट यही है। पुलिस की टीम में लगी हुई है। जहाँ तक ये पता चल रहा है कि पहले से ये लोग परिचित है, एक ही विभाग से हैं, तो कोई इंटरनल डिस्प्यूट ही होगा जो प्राइमरी प्राइम ऑफिस में पता चल रहा है। जैसे आगे इन्वेस्टिगेशन बढ़ती रहेगी, बाकी चीज़ों का पता चलता रहेगा। धन्यवाद।